हाय फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे एक्स लुकअप का यूज़ करना। तो देखेंगे कि एक्स लुकअप को हम किस तरह से यूज करते हैं। हमारे पास ये कुछ एम्प्लॉय कोड दिए हुए हैं और इस एम्प्लॉय के कोड के बेसिस पे हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इनकी लानी है। जो ये डेटा है हमारे पास शीट 1 पे पड़ा हुआ है। शीट 1 पे हमारे पास डेटा है, यहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड है इसमें दिए हुए, और यहाँ पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये हमें लाना है। अब देखेंगे कि जो एम्प्लॉय कोड है हमारे राइट साइड है, लेफ्ट साइड हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर वी लुकअप से हम इसको उठाते तो वी लुकअप में हमें एडिशनल जो फंक्शन है, चूज फंक्शन जो है उसको ऐड करना पड़ता है, लेकिन एक्स लुकअप में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। हम यहाँ पे लगाएंगे एक्स लुकअप। देन एक्स लुकअप पूछता है हमें लुकअप वैल्यू, जो लुकअप वैल्यू किसके बेस पे डेटा लाना है। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, एम्प्लॉय कोड। इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कोमा। कोमा के बाद हमारा जो अगला पैरामीटर है वो है लुकअप एरे। लुकअप एरे वो एरे होता है जो हमारा जो मास्टर डेटा होता है उसमें जिस भी कॉलम के अंदर ये डेटा होगा, हमारा जो इम्प्लॉय कोड है वो हमारा लुकअप एरे हो जाएगा। इस डेटा को उस लुकअप एरे में ये सर्च करेगा। जैसे कि ये हमारा एम्प्लॉय कोड है, इसको यहाँ से लेकर हम नीचे तक पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे हम फ्रीज F4 मदद से। F4 की जो है उसको प्रेस करेंगे, ये फ्रीज होगा। अब लुकअप एरे जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो है रिटर्न एरे, जहाँ से हमें डेटा चाहिए। हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, तो हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो की मदद से, और इसको हम कर देंगे फ्रीज F4 की मदद से। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो हम लुकअप एरे की जो रेंज है B2 से 63,816 है, इसी तरह से E2 से 63, मतलब ये रेंज जो है सेम होनी चाहिए। मतलब 2 से 63,000 है तो ये 2 से ये भी 63,000 होनी चाहिए। अगर 1 से कर देंगे इसको तो ये एरर दे देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो रेंज है वो बराबर इक्वल ही सिलेक्ट करें हर कॉलम की। अब यहाँ पे पूछता रिटर्न एरे हमने ले लिया है। जो हमारा नेक्स्ट जो है पैरामीटर वो है इफ़ नॉट फाउंड। अगर ये जो लुकअप वैल्यू है इस डेटा के अंदर नहीं मिलते, एम्प्लॉय कोड जो है इस डेटा के अंदर नहीं मिलता है, तो क्या है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिख दे कि नोट फाउंड। तो डबल कोड के अंदर क्योंकि टेक्स्ट है तो लिखेंगे हम नोट फाउंड। हम कुछ भी अपना रिमार्क्स दे सकते हैं यहाँ पे, जो लिखना चाहें। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट फाउंड, और बंद कर देंगे। डबल कोड के अंदर लिख देंगे इसे, कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट जो पैरामीटर है, हालांकि ये जो पैरामीटर है रिटर्न एरे के बाद, जो रिटर्न एरे में जो ये पैरामीटर जो लास्ट में आ रहे हैं आपको ये देखेंगे, बड़े जो ब्रैकेट है उनके अंदर है, ये सब ऑप्शनल होते हैं। नहीं भी अगर आप इनको दोगे तो भी हमारा फंक्शन काम करेगा। अगला जो पैरामीटर है मैच मोड, मैच मोड में हम ले लेंगे एग्जैक्ट मैच, क्योंकि हमें एग्जैक्ट जो वैल्यू मैच करेगी तभी हमें डेटा लाना है। टैब से सिलेक्ट कर लेंगे। अगला पैरामीटर इसको रहने देते हैं और हम कर देंगे ब्रैकेट बंद। यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे इसने जो R31 जो एम्प्लॉय कोड है उसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो लेके आ गया है ये। और इसको कर देंगे हम फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कंट्रोल D की मदद से, और कंट्रोल शिफ्ट हैश से जो है इसके जो फॉर्मेटिंग है वो दे देंगे डेट की। ठीक है, तो आप देखेंगे इसने डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है यहाँ पे एक्स लुकअप जो लेके आ गया है। इसी तरह से हम हमारे पास ये डेटा है, और ये जो डेटा है हॉरिजेंटली जो है अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये डेटा हॉरिजेंटली रो डेटा है ये। इसमें से हमें जो कुछ जो एम्प्लॉय कोड दिए हों उनका जो रिजल्ट जो है वो यहाँ पे लाना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे हो गया, और अगर बात करें हम एम्प्लॉय नेम हो गया, सैलरी हो गया, एम्प्लॉय नेम। ये एम्प्लॉय नेम एक्चुअली सेम ही है तो इसको कर देते हैं हम डिलीट यहाँ से। तो ये चीज़ें यहाँ पे लानी है। अब यहाँ पे जैसे हमारा अगर वी लुकअप की बात करें तो यहाँ पे हमें एक्स लुकअप का यूज़ करना पड़ता, लेकिन एक्स लुकअप इस तरह से भी हॉरिजेंटली भी हम डेटा को फैच कर सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम एक्स लुकअप। एक्स लुकअप लगाने के बाद पूछता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, एंड देन पूछता है की लुकअप एरे। लुकअप एरे जो कि हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है कहाँ पे है, एम्प्लॉय आईडी हमारी यहाँ पे है, ये एम्प्लॉय आईडी है। देन एम्प्लॉय आईडी हमारी ये है, और ये जो एरे पूरी हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमारी ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। इसको फ्रीज कर देंगे हम F4 की मदद से। अब पूछता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे हमारा क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का रिटर्न एरे है हमारा ये पूरी जो ऊपर की रो है इसको सिलेक्ट कर लें कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की मदद से, इसको कर देंगे फ्रीज। और फ्रीज करने के बाद इफ़ नॉट फाउंड जो है, इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे फिलहाल के लिए इग्नोर हम, क्योंकि ये ऑप्शनल पैरामीटर है। और ब्रैकेट बंद करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आ गई है R28 एम्प्लॉय की, जो कोड है R28 एम्प्लॉय जो है। अब इसको करेंगे हम राइट की तरफ ड्रैग,
कर लेते हैं इसको ड्रैग, हम फिलहाल करेंगे जैसे ड्रैग करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पे इसने जो है रिजल्ट हमें लाके दे दिया है। मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल shift H से फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो आप देखेंगे इसने जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, हर एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसने लाके दे दी है यहाँ पे। इसी तरह अगर हमें एम्प्लॉय नेम और सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये दो कॉलम एक साथ है हमारे रो डेटा के अंदर, तो हम दोनों को एक साथ भी यहाँ पे रिजल्ट में ला सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम एक्स लुकअप लगाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपने जो हमारा जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू में हम कर देंगे यहाँ पे रो को फ्रीज, ताकि अगर हम ड्रैग कर रहे हैं नीचे की तरफ तो 10 से वो 11 ना हो जाए, क्योंकि हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो है B10 के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे फ्रीज, F4 की मदद से F4 प्रेस करेंगे, एक बार और प्रेस करेंगे तो हमारा कॉलम फ्री हो गया है, और जो हमारा जो रो नंबर है वो फ्रीज हो गया है, क्योंकि रो 10 ही रहेगी, बाकी हमारा कॉलम चेंज होता रहेगा। करेंगे सिलेक्ट। अब पूछता है लुकअप एरे, लुकअप एरे हमारा फिर से यही एम्प्लॉय कोड जो यहाँ पे है वो है, इसको कर देंगे पूरा सिलेक्ट और कर देंगे इसको फ्रीज, ताकि रेंज हमारी चेंज ना हो। अब पूछता है रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में हमारे क्या है, दोनों कॉलम से हमें डेटा उठाना है, तो हमारे जो रिटर्न एरे है वो ये और ये पूरा कॉलम है, इसको कर देंगे मतलब पूरी रो यहाँ से आखिरी तक सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी कर देंगे फ्रीज और करेंगे ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे ये जो डेटा है उसने जो इस एम्प्लॉय की सैलरी है और जो उसका नाम है वो ला के दे दिया है एम्प्लॉय कोड के थ्रू। इसको करेंगे हम ड्रैग राइट साइड तक। आप इसको मैच भी कर सकते हैं, R28 है इसकी जो है ज्वाइनिंग है 1 मई 2010, अर्चना नाम है, सैलरी 25,077। तो हम जाते हैं I28 पे, R28 कहाँ पे है हमारा, ये देखिए R28 पे अर्चना जो है ये नाम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारी 1 मई 2010 है इसकी, और सैलरी है 25,077। तो देखेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है बिल्कुल सही आया है। तो इन तरीकों से आप जो है एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्स लुकअप पे इसके जो सारे पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर है उनको हम यूज़ करेंगे, क्या क्या उससे रिजल्ट आता है वो देखेंगे हम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्स लुकअप ये पूरा सही से समझ आ गया होगा। मैं जो ये फाइल है इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं।